नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9 बजे अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर पुनः एक बार सम्राट सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में पूरे 365 दिनों के पश्चात गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और यह बात आपको तो भली भांति मालूम ही है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि यहाँ पर सूर्य के साथ बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सम्राट सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। मूल रूप से इन्हें ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है। इसके साथ ही और कई चीज़ों के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब यह पावरफुल होते हैं, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में, तब उनके प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे 365 दिनों के बाद अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करते हुए राजा सूर्य किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, आपके लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इनका उच्च होना अच्छा है, वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है। सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन को कैसा प्रभावित करेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और आपके स्वास्थ्य के साथ ही आपकी शिक्षा और आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से सूर्य का उच्च राशि में गोचर करना आपके लिए कितना सहायक होगा। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सम्राट सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन पहले भी आपको बताया जा चुका है, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जी हाँ, और पूरे 365 दिनों के पश्चात सम्राट सूर्य मेष राशि में गोचर करते हुए काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है यानी कि मंगल, वह भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ऊर्जा का तो कारक ग्रह कहा ही गया है। साथ ही साथ यह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, वर्चस्व, सफलता और आरोग्यता का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह माने जाते हैं। इसलिए जब बलवान होते हैं तो विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। जातक को उसके जीवन काल में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, शरीर को आरोग्यता मिलती है। अतः इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए राजा सूर्य का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। जी हाँ, वैसे तो राजा सूर्य आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके चतुर्थ भाव के मालिक बन करके द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। फलतः आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए भी सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके द्वादश भाव में उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको तमाम प्रकार के लिटिगेशन से, जी हाँ, अगर आप किसी लिटिगेशन में फंस गए हैं, किसी विवाद में, किसी लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस चुके हैं, तो समझ लीजिए वहाँ से आपको सम्राट सूर्य बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। यह समय न सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेगा, बल्कि आपके जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों और प्रॉब्लम से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होगा। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं,
बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी और मुद्दे के चलते जाना चाहते हैं, उन लोगों को सूर्य के प्रभाव से अवश्य ही विदेश जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी आपको वहां से विशेष धन राशि प्राप्त होने वाली है। यह समय आपके शत्रुओं को शांत कर देगा। जी हाँ, आपके जो विरोधी हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु जो हमेशा ही आपके कार्य स्थल पर आपके कार्यों में रोड़े अटकाने का कार्य करते हैं, इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए उन लोगों को आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या से ग्रसित हैं, बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है, तो आपको उस समस्या से भी यहाँ पर सम्राट सूर्य मुक्ति दिलाएंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं, तो भी समझ लीजिए आपके पास धन का आगमन होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जे को चुका पाने में कामयाब होंगे। यह समय उन विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को भी सूर्य के प्रभाव से अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। आपके माता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई मकान, कोई वाहन खरीदते हैं, समझ लीजिए वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। जो लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए भी सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही फायदेमंद कहा जा सकता है। लोगों के बीच उनका विश्वास बढ़ेगा, उनका वर्चस्व बढ़ेगा। फलतः राजनीति के क्षेत्र में भी उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जो जातक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन काल में आपको विशेष लाभ, विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार के दिन आपको नमक का त्याग करना है और हो सके तो सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह जो समय होगा, इसके अलावा अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस, अपने पिता का कहना मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। बाकी यह राशि परिवर्तन आपके लिए भी बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।